Good morning, all of you. I am Neha. I hope you all are good. This is your moral book. Let us start the chapter, which is this is chapter 11. Chapter name is Do Good and Forget. Let us start this chapter with a thought: an intelligent man never fails. Okay, let us start this chapter. Once upon a time, there was two incredible, intelligent and capable men. Their wonderful talent was obvious from an early age. They had always known that they were special. In future everyone would come to admit how expectational they were. Each of them developed in a different way. The first use of his talent and intelligence to have a successful career and showed everyone his superiority. This is the story of two boys who are these manners are different from each other. First used to his talents and intelligence successful career के लिए वो क्या कर रहा था, मेहनत कर रहा था. All kinds of he took parts in all kinds of competition, visit all most important places and peoples who and was great at making friend in high places. बड़े लोगों से दोस्ती करना और अच्छे अच्छे लोगों जगह जाना, ऐसी सारी चीज़ें कर रहा था. तैयारी कर रहा था कंपटीशन की भी, ठीक है, पार्टिसिपेट भी करता था. सेकंड क्या था? सेकंड मैन वॉज इक्वली अवेयर ऑफ हिज ओन कैपेबिलिटी एंड ही इन नेवर स्टॉप फीलिंग हैवी रिस्पॉन्सिबिलिटी. ठीक है. और दूसरा क्या था? वो इक्वली अवेयर था इन कैपेबिलिटी से कि वो क्या कर सकता है, और वो ये सोचना बंद कर दिया था कि उसके पास बहुत ही हैवी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. ही वुड डू ऑलमोस्ट एनी टास्क बेटर देन दोज अराउंड हिम. और वो सभी से बेहतर काम कर सकता था. उसको इतना अवेयर था उस बात से. ठीक है. ही वॉज ऑलवेज बिजी लुकिंग फॉर अ वे टू हेल्प अदर्स. और वो हमेशा ये देखता रहता था कि किसको मदद चाहिए. वो हमेशा इन सब चीज़ों में बिजी रहता था और वो उनकी मदद करता था. एज द रिजल्ट ही वॉज मच लव्ड एंड वेल नोन पर्सन. और वो सभी का चाहता और सभी लोग उसको जानते थे. वंस अ ग्रेट डिजास्टर स्ट्रक दैट लैंड. और उस जगह पे क्या हुआ? बहुत ही बड़ा डिजास्टर आया. देयर वर प्रॉब्लम्स एंड मिजरी फार्स एंड द वाइट. क्या हो गया? वो देख रहा था जो प्रॉब्लम्स है और जो कष्ट हो रहा है इसके पास में जो लोगों का, इसको देख रहा था. द फर्स्ट ऑफ दोज ब्रिलियंट यंग मैन्स हैड नेवर कम अक्रॉस एनीथिंग लाइक दिस. और इससे पहले उसने कभी, जो ब्रिलियंट यंग वन था, मैन था, वो कभी भी ऐसी चीज़ें उसने देखी नहीं थी लाइफ में. बट हिज ब्रिलियंट आइडिया वर्क सक्सेसफुली थ्रू आउट द लैंड. और उसका जो ब्रिलियंट आइडिया था उसके वजह से उसका जो आइडिया था वो वर्क कर गया सक्सेसफुली. ही मैनेज टू स्लाइटली इम्प्रूव द सिचुएशन. और इससे क्या हुआ? वो सिचुएशन थोड़ी ठीक हो गई. बट द सेकेंड यंग मैन वॉज सो यूज टू सॉल्व ऑल काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम्स. और सेकेंड जो मैन था, यंग मैन, उसके वो क्या कर रहा था? सारे काइंड की प्रॉब्लम वो सॉल्व कर सकता था. ही हैड सच अ यूजफुल नॉलेज इन सर्टन सब्जेक्ट दैट द डिजास्टर हार्डली अफेक्टेड द पीपल इन हिज रीज़न एट ऑल. और क्या हुआ? जो और उसके पास ऐसी नॉलेज थी डिज़ास्टर के रिलेटेड, जो प्रॉब्लम्स के रिलेटेड, कि उसकी जो वहाँ के लोग थे वो कम अफेक्टेड हुए थे. हिज एडमिरेबल मैथड वर्स देन अडॉप्टेड अक्रॉस द लैंड. और उसी मैथड को हर जगह उन्होंने अडॉप्ट किया. द फेम ऑफ दिस गुड एंड वाइज मैन स्प्रेडेड इवन मोर देन हैड दैट ऑफ द फर्स्ट यंग मैन. और जो पहले वाला यंग मैन था उससे ज़्यादा उसका फेम, मतलब वो फेम, सेकंड मैन फेमस हो गया उसके काम की वजह से. इंडीड ही वॉज सून इलेक्टेड गवर्नर ऑफ द होल नेशन. और लास्ट में वो क्या हुआ? गवर्नर की पोस्ट में उसको इलेक्ट किया गया. ठीक है. द फर्स्ट यंग मैन देन अंडरस्टूड दैट द ग्रेटेस्ट फेम एंड विजडम इज दैट द इम्पैक्ट दे हैव ऑन अदर्स. क्या है? ये जो फर्स्ट मैन है वो तब समझ पाया कि ग्रेट फेम होना और उसकी जो बुद्धि होती है उसकी वजह से इम्पैक्ट पड़ता है दूसरों पे. एंड फ्रॉम द नीड टू इम्प्रूव योर सेल्फ एवरी डे. और वो फिर अपने आप को इम्प्रूव करता गया दिन प्रतिदिन. ही नेवर अगेन टुक पार्ट इन कॉम्पिटिशन और इन वेन शोज. और उसके बाद उसने कभी भी कॉम्पिटिशन और वेन शोज में पार्ट नहीं किया. सो ऑन ही वुड ऑलवेज बी राइट टू ऑफर अ हेल्पिंग हैंड टू ऑल. और उसके बाद से उसने क्या किया? हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए हमेशा वो तत्पर तैयार रहा. द मोरल ऑफ द स्टोरी इज आर बेस्ट टैलेंट आर simultaneously gift and responsibilities with regard to other rather than simply individual advantage for us to exploit.
तो मोरल ऑफ द थॉट क्या बनता है, जो हमारा बेस्ट टैलेंट है हमारे लिए वो गिफ्ट है और ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अदर लोगों के लिए कि हम उसको क्या करें, सिंप्लीफाई करके एक एडवांटेज दें कि वो हम आगे बढ़ा सकें, हम उसको क्या कर सकें, दूसरों की मदद करने में हम अपनी ये जो हमारी पर्सनालिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो हमें टैलेंट मिला है उसकी हेल्प से हम दूसरों का हेल्प कर सकें। ठीक है, नाउ रीड दिस चैप्टर, learn the UT chapters. Thank you.